देखो, इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई होप तुम सबको पता है ऑलरेडी, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आई थिंक तुम्हारे प्रॉब्लम सम्स में जहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं वहाँ पर तुम्हें मैथ को ईजियर वे में देखने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच टू लुक एट द प्रॉब्लम्स, not something very new in terms of the theory or the concept, but the way you look at the problem is quite a bit different. And that is what I'm going to explain here कि हम लोग कैसे इसको थोड़ा सा नए तरीके से देख सकते हैं। पहले तो एक एपी का बेसिक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। एपी है क्या? ये एक सीक्वेंस है, राइट? ये एक सीक्वेंस है जहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स को देखते हैं और वो नंबर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चलते हैं, राइट? एक अरेंजमेंट, एक सेट ऑफ नंबर है बट इन ए स्पेसिफिक मैनर। कैसा मैनर होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर पहला टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। इनमें एक पैटर्न क्या दिखता है हमको कि ये जितने भी नंबर्स एक एपी के अंदर होंगे, सारे नंबर के अंदर एक स्पेसिफिक डिफरेंस तुमको दिखेगा कि इस नंबर से ये नंबर इतना बढ़ा है, इस नंबर से भी वो नंबर इतना ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 ऐड हुआ है तो यहाँ पर भी 2 ही ऐड होगा, और नेक्स्ट टर्म को A4 निकालने के लिए भी तुमको 2 ही ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी एपी, मतलब इस एपी के लिए कोई भी टर्म तुम जब निकालोगे तुम्हें ऐसे +2 करते करते ही मिलता रहेगा। कोई भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म में पहले वाले टर्म से 2 ऐड करके दूसरा वाला टर्म तुमको मिल जाएगा, चाहे वो कितना भी नंबर टर्म हो। तो इस चीज़ को हम लोग कॉमन डिफरेंस या डी बोलते हैं, हमको पता है ये चीज़। हमको एक एपी का आइडेंटिटी निकालने के लिए सिर्फ उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना इज़ इनफ। इवन मैंने यहाँ पर एग्जांपल +2 दिखाया, यहाँ पर माइनस में भी कोई नंबर चल सकता है। मतलब एपी में टेक्निकली क्या होता है, ये जो कॉमन डिफरेंस डी का बात कर रहे हैं हम लोग, वो समथिंग प्लस होते होते आगे बढ़ता है या समथिंग माइनस होते होते आगे बढ़ता है। इनटू या डिवीजन एपी में नहीं होता। और एक चीज़ आता है जीपी बोल के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहाँ पर समथिंग इनटू होते होते आगे बढ़ता है या डिवाइड होते होते आगे बढ़ता है, वहाँ पर हम लोग उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। बट वो हमारे टॉपिक का भी डिस्कशन के अंदर वो नहीं आएगा, हम लोग सिर्फ ये भी करेंगे इसके अंदर डिस्कशन। सो ए और डी का कॉन्सेप्ट आई होप तुम्हें पता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बोल दिया फिर भी, इसके बाद डिफरेंट अप्रोच क्या करने वाले हैं, बट उसके पहले ए एन जो हमारा टॉपिक है, nth टर्म, ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। nth टर्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और ये चीज़ है क्या। तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो, यहाँ पर अगर मैं एक एपी को सिर्फ ए और डी के टर्म में लिखूँ, मेरे कैमरा में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोल के बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर तुम्हें ऐसा, तुम सिर्फ ए को A1 भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म A2, A3, A4, A5, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा, राइट? सो बेसिकली ए को हम लोग, A1 को हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। और ए और A2 में क्या अंतर होता है, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस। मतलब A1 के साथ अगर तुम D ऐड कर दो तो तुम्हें A2 मिल जाएगा। मतलब पहले टर्म के साथ अगर तुम D जोड़ दो तुम्हें दूसरा टर्म मिल जाएगा। सेम फॉर द थर्ड टर्म, इसके साथ अगर तुम D ऐड कर दो तो क्या बनेगा, A+2D। इसके साथ और D ऐड कर दो तो A+3D, दैट वुड बी द फोर्थ टर्म। द फिफ्थ टर्म विल लुक लाइक A+4D। ऐसे चलता रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो जो हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने वाला है इस nth टर्म के फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, कि तुम सोच के देखो। अच्छा, और एक बात, आई होप तुम्हें पता है ये चीज़, नीचे जो ये नंबर लिखा रहता है दैट इज़ द पोजीशन, राइट? ये पोजीशन को इंडिकेट करता है। और इसका मतलब इस पूरे टर्म को, जैसे कि यहाँ पर A2, दिस एंटायर थिंग इंडिकेट्स अ वैल्यू, बट द 2 एट द सफिक्स इंडिकेट्स पोजीशन। ये दो चीज़ बहुत बच्चों का डाउट रहता है, इसमें बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज़ पहले याद रखो कि सर नीचे वाला नंबर जो है वो पोजीशन को इंडिकेट करता है कि कौन से पोजीशन के वर्ड को हम लोग, एक नंबर को हम लोग देख रहे हैं, कौन से पोजीशन के वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं, और उसका इंटायरिटी का नंबर वैल्यू होता है। एग्जाम्पल दिखाएंगे तो इसके बाद। सो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म A+D है, थर्ड टर्म, अच्छा अगर मैं नीचे लिख दूँ इसको, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो एक चीज़ तुम्हें देखो नोटिस होगा, जितना नंबर टर्म है वो डी में देखो उससे एक कम मल्टीप्लाई हुआ है। देखो थर्ड टर्म में डी के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, फोर्थ टर्म में डी के साथ 3 मल्टीपल हुआ है, फिफ्थ टर्म में डी के साथ 4 मल्टीपल, यहाँ पर भी एक कम, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, 5 से एक कम 4। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 6 टर्म भी लिखूँ तो उस हिसाब से यहाँ पर A+5D आना चाहिए, क्योंकि जितना नंबर टर्म A प्लस उस नंबर से एक कम मल्टीपल ऑफ D। सिमिलरली सेवेंथ टर्म गेस करो क्या होगा, A+6D, बहुत ईजी है। सिमिलरली अगर चलते चलते मैं बोलूँ कि तुम यहाँ पर 100th टर्म को गेस करो कितना होगा, दैट वुड बी A+99D, इजंट इट?
सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तुमको ये एपी का ए और डी वाला फॉर्मेट तुम्हें दिखा रहा है, जहाँ पर तुम एक टर्म का पोजीशन से उसके स्ट्रक्चर को डिकोड कर सकते हो प्राइमरी लेवल पे। क्या देखो कि तुम्हें अगर मैंने बोला कि भाई 18th टर्म निकालो, यू कैन राइट इट लाइक a+17d। अगर मैंने तुमको बोला कि 29th टर्म निकालो, यू कैन राइट इट लाइक a+28d। इतना सिंपल है। तो जहाँ पर भी इसके बाद तुम जब मैथ करोगे, तुम्हें जहाँ पर भी ऐसा कोई फ्रेज दिखेगा कि द 18th टर्म, तुम्हें स्टेटमेंट में लिखा रहेगा द 18th टर्म इज लाइक समथिंग लाइक 43, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, तो तुम डायरेक्टली लिख देना सर गिवन है क्वेश्चन में a18 इक्वल्स टू 43, दैट मीन्स a+17d इक्वल टू 43 हो जाएगा। ये तुम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करो तो फिर मैथ बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट से यहाँ तक लैंड कर पाना इज क्वाइट easy, but once you know the concept behind it, it is very easy to apply in any math of AP। बस ऐसे तुम्हें एग्जाम्पल ऑफ बोल रहा हूँ कि तुम्हें 5th टर्म बोला गया है तो a+4d कर दोगे। ये चीज़ बार बार दिमाग में ना रिपीट करो, या वहीं पर हो क्या रहा है। अगर ये चीज़ एक बार समझ गए तो हमारे AP के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ईजी हो जाएगा आइडिया। ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ कि जितना नंबर टर्म होगा डी में, उससे एक कम मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो। यहीं से देखो टॉपिक आया था। मैं तुम्हें दोबारा एग्जांपल लेके समझाऊँ कि सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ 200th टर्म क्या आएगा, a+199d आएगा। तुमको बोल रहा हूँ 150th टर्म क्या आएगा, a+149d आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल एक 17th टर्म क्या आएगा, a+16d आएगा। जितना नंबर टर्म का बात किया जा रहा है उससे एक कम डी से मल्टीपल हो रहा है। बार बार बोल रहे हैं ये चीज़। तो यहीं पर अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं कि सर मैं अगर nth टर्म का बात करूं तो वहां पर भी तो सर n से एक कम करके d मल्टीपल होगा। तो देखो हम लोग an का यही फॉर्मूला करे भी हैं ऑलरेडी पढ़ाई। सो an का कॉन्सेप्ट तुम रिवर्स करके ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहीं से वाला आएगा, तुम जब यहाँ पर 17 पुट करोगे, यहाँ पर 17 - 1 करोगे तो 16 वही आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करना शुरू कर दो, जहां पर भी तुमको ऐसा न्यूमेरिकल दिखेगा टर्म वाइज। ओके, ये हो गया। हम लोग ये an का फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। न्यूमेरिकल आई होप तुम कर चुके हो। जिस टाइम पे ये वीडियो पोस्ट हो रहा है इट इज़ क्वाइट क्लोज टू प्री बोर्ड्स, सो आई होप तुम्हारे चैप्टर हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो इट इज़ क्वाइट लेट, जस्ट जल्दी से कर लो, हो जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये an का जो फंडा है, मतलब ये जो फॉर्मूला तुम देखते हुए आ रहे हो, तुम यूज टू हो चुके हो जिस फॉर्मूला के बारे में, इसको हम लोग जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म बोलते हैं, राइट। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म। इसका और एक फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला बोल के, जिसको लेके बहुत जन का बहुत कंफ्यूजन होता है, बट बहुत हार्ड कुछ नहीं है। ये डिस्कस करते हैं जो हमारे अप्रोच को थोड़ा सा और वाइड करेगा, हमारा कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में लेके जाएगा। ये क्या है, ये एक्चुअली इसी का एक स्टेप बढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अगर कोई एपी में ए पता हो और डी भी पता हो, बट एन सपोज तुम्हें नहीं पता, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वहाँ पर नहीं पता है, और तुम्हें इसका मतलब पता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, द पोजीशन इज डिनोटेड बाय एन। जो पोजीशन का हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, दैट पोजीशन इज डिनोटेड बाय एन। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, 4, 5, 6, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, सो वी कॉल इट थ्रू एन। सो ये एन जो नंबर है, जो पोजीशन का नंबर है, ये एक्चुअली पोजीशन को दिखाता है कि वो एपी में कौन से पोजीशन के टर्म का हम लोग बात कर रहे हैं। तुम्हें अगर ये दोनों चीज़ पता रहा तो हर एक एपी का ना एक जनरल टर्म आता है। फॉर एग्जांपल चलो एक करके देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैं एक एपी में पहला टर्म पकड़ रहा हूँ, ए पकड़ रहा हूँ 5 को, और डी पकड़ रहा हूँ सपोज 3। एग्जाम्पल लेते हैं चलो, कि पहला टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस उसका 3, मतलब 3 करते करते वो आगे बढ़ रहा है। तो ये एपी विल लुक समथिंग लाइक कि सर 5 से शुरू हो रहा है, 3 ऐड करके 8, और 3 ऐड करके 9, 10, 11, और 3 ऐड करके 14, और 3 ऐड करके 17, और 3 ऐड करके 20, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे एपी में जहाँ पर मुझे ए और डी पता है, सिर्फ ऐसे एपी में ही तुम जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ए और डी नहीं पता, अगर तुम्हें ए और डी कोई एपी का नहीं पता, वहाँ पर तुम जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, या जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म नहीं निकाल सकते। वहाँ पर तुम ये वाला तो हर एक एपी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जनरल फॉर्मूला जो मैं अभी समझा रहा हूँ, जो थोड़ा सा बाहर है कि मतलब टॉपिक कॉन्टेक्स्ट जो तुम्हारे इंसेट में डायरेक्टली दिया हुआ है, थोड़ा सा बाहर आके समझा रहा हूँ ये वाला बात। सो जनरल फॉर्मूला तुम विदाउट ए और डी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जनरल फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म ऐसे निकाला जाता है कि तुम इसी फॉर्मूला में ना, जो तुम्हें फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूला में
ए और डी पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है, ए और डी यहाँ पर करके पुट करूँ मैं, nth टर्म में क्या आएगा, ए इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। सो इस हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए 5 प्लस 3n माइनस 3 दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 प्लस 3n। तो इस एपी के लिए स्पेसिफिकली, इस एपी के लिए nth टर्म का जनरल फॉर्मूला ये है, क्या है, इस एपी के लिए मैं ए एन इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 2 प्लस 3n है। ये अलग एपी के लिए अलग होगा, और एक एपी देखो लिख के देखते हैं। अगर मैं दूसरा एक एपी कंसिडर करूँ जहाँ पर मैं ए को पकड़ रहा हूँ सपोज 100 और डी को पकड़ रहा हूँ सपोज -2, मतलब 2 करते करते कमेगा, तो एपी देखने में कैसा होगा, फर्स्ट टर्म 100 है, सेकेंड टर्म -2 करके 98 है, फिर 96, फिर 94, फिर 92 चलता रहेगा ऐसे। यहाँ पर अगर मैं ए एन का फॉर्मूला में ए 100 और n-1 को रहने देते हैं, डी का वैल्यू -2 अगर मैं पुट कर दूँ, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या आएगा, 100 -2n और माइनस माइनस +2 दैट वुड बी 102 -2n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द जनरल टर्म और द nth टर्म जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस एपी। तो हर एक एपी के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द ए एंड डी, क्योंकि सबके लिए ए और डी अलग अलग होगा तो जनरल टर्म का फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबके लिए सेम है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है। जनरल टर्म का यहाँ पर जैसे मैं इस एपी के लिए ए एन का वैल्यू लिख सकता हूँ 102 -2n, जबकि देखो इस एपी के लिए ए एन का फॉर्मूला था 2 + 3n। सबके लिए सेम नहीं होगा, लेकिन सबके लिए होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए जनरल टर्म फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग स्ट्रक्चरली देखने में होगा। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन सर ये जान के फायदा क्या है, जनरल फॉर्मूला जान के फायदा क्या है, जब मुझे सिर्फ ए और डी ही पुट करना है तो फिर मुझे जनरल टर्म जान के क्या फायदा है। हम लोग ए एन पढ़ के भी तो एनफ मैथ कर ले रहे थे, लेकिन नहीं, कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं तो तुम्हें जनरल टर्म से ही करना पड़ेगा, जहां पर तुम ए एन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक मैथ लेते हैं, एक मैथ कंसिडर करते हैं जहां पर एक क्वेश्चन बोला गया फाइंड द एपी, तुम्हें ऐसा पूछा जाएगा फाइंड द एपी of which the general term is दिया हुआ है सपोज 6n - 6 ऐसा दिया हुआ है कुछ, 6n - 6 उसका जनरल टर्म है, और तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ, तुम्हें इससे ही सारा एपी का डेटा निकालना है। सारे डेटा मतलब टेक्निकली क्या क्या निकालना है, मतलब तुम्हें ए निकालना है और डी निकालना है, क्योंकि एक एपी का ए और डी ही उसका सब कुछ है। अगर ए और डी हमें एपी के बारे में मिल गया तो मुझे पूरा एपी ही मिल जाएगा, राइट। सो ऐसे न्यूमेरिकल को करने के लिए तुम्हें जनरल फॉर्मूला का आइडिया पता होना चाहिए, जो कि उतना वाइडली डिस्कस्ड नहीं है बच्चों के अंदर। कोई रीज़न की वजह से, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट कुछ वजह से हम लोग ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, इसीलिए मैं इस वीडियो में ये वाला डिस्कस करना चाहता हूँ एज ए डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड एपी, एज ए डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज एपी में हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं, जनरल फार्मूला जहाँ पर सिर्फ ए और डी गिवन रहता है और हम लोग ऐसा एक टर्म को लेकर कंटिन्यू करते हैं मैथ को। उस टर्म में जब सपोज तुम्हें कोई मैथ में ऐसा जनरल टर्म ही दिया हुआ है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एपी, यह है क्वेश्चन। इसके लिए जनरल टर्म का आइडिया होना जरूरी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। कैसे करना है, देखो इसको करने का तरीका क्या है कि तुम्हें जो जनरल टर्म दिया हुआ है ना, वो तो ए एन ही है। ए एन तुम्हें क्या दिया हुआ है, 6n - 6। एक काम करो, इसमें सिंपल सा एक काम करो कि यहाँ पर n के जगह 1 पुट कर दो। पहले समझो क्या बोल रहे हैं, इसमें n के जगह 1 पुट कर दो, मतलब a 1 हो जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पर भी n के जगह 1 पुट करोगे, यहाँ पर भी 1, दैट वुड बी 6 × 1 - 6 दैट इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 0। a 2 मतलब n के जगह 2 पुट कर दो, 6 × 2 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 - 6 कितना आया, 6। तो तुम्हें देखो A1 A2 मिल चुका, मतलब तुम्हें AP का पहला 2 टर्म मिल चुका है। पहला टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज 6, तो तुम्हें सब कुछ तो मिल चुका। तुम्हें A मिल गया 0, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस करके। कितना डिफरेंस है, 6 का, बस हमें मिल गया A 0 और कॉमन डिफरेंस 6, मतलब इसके बाद का टर्म 12 आएगा, उसके बाद का टर्म 18 आएगा, चलता रहेगा ऐसे। बस ऐसे हमको निकालना है। तो याद रखो ये सिंपल सा बात है बहुत, बट कुछ कुछ मैथ में इसको कंबाइन करके बड़ा मैथ दे दिया जाएगा। मैं ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि हम लोग इस प्लेलिस्ट में देखेंगे इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए ये सीरीज का इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो, जहाँ पर हम लोग बेसिक ऐसे कुछ आइडेंटिटीज के बाहर आके थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से ये एक आइडिया है जहाँ पर हमें एपी का अगर जनरल टर्म दिया हुआ है, उसमें एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, तुम्हें उस एपी का पहला और सेकंड टर्म मिल जाएगा। पहला सेकंड टर्म मिल गया मतलब सब मिल गया,
पहला टर्म तो मिल गया, दोनों को माइनस करके कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता है, पहला टर्म हमें अगर पता है, तो एपी का सब कुछ ही मिल गया ना, सारे टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं बस। तो इसको कैसे करने का तरीका था वो हम लोग दिखाने वाले थे, और वो एक टॉपिक हो गया। आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सीरीज। सीरीज माने एक एपी का, एपी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो एपी के लिए समेशन अप टू एन टर्म्स, कि एक एपी में तुम्हें सपोज ए दिया हुआ है, A2 A3 ऐसे करते करते एन टर्म तक तुम्हें एक एपी के बारे में डिटेल पता है। तो इसी एपी को अगर तुम सारे टर्म्स को ऐड कर दो, A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करते करते एडिशन करते करते अगर तुम AN तक पहुंचो, तो टोटल समेशन क्या होगा, इसका हमें फॉर्मूला SN में दिया हुआ है, दैट इज n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला हमारा समेशन अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला है। अभी इस स्ट्रक्चर में भी वो सेम आइडिया हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़? ये वाला आइडिया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट या ये वाला जो फॉर्मूला है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसको भी हम लोग जनरल टर्म्स में देख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर समेशन अप टू एन टर्म्स, ये भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, कि तुम्हें एसएन का जनरल क्वेश्चन या जनरल टर्म दिया हुआ है, उससे तुम्हें वो एपी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। देखो इसको कैसे करना है। सपोज तुम्हें एक एपी का ऐसे सीरीज में, मतलब समेशन का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, सपोज 3n² प्लस 6n। इसके लिए तुम उस एपी को कैसे कैलकुलेट करोगे? एपी को कैलकुलेट करना मतलब तुम्हें दो टर्म चाहिए, दो टर्म अगर तुम्हें मिल गया A1 और A2, तो तुम दोनों को सबट्रैक्ट करके DV निकालोगे, तुम्हें A पता चल जाएगा, D पता चल जाएगा, AP निकल गया, राइट। सो कैसे करना है? ऐसे एसएन वाले मैथ में जब तुम्हें एसएन का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, एसएन का जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, तुम पहले एज यूजुअल S1 निकालो, दैट वुड बी 3 × 1² प्लस 6 × 1 फॉर दिस केस, दैट इज 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तुम्हें देखो A मिल गया, मतलब तुम्हें पहला टर्म मिल गया 9। अभी ध्यान देने वाला बात यह है कि जब तुम यहाँ पर S2 निकालोगे, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ तुम बीच में पॉज करके पूछ सकते हो कि सर आपने तो S1 निकाला और यहाँ पर A का वैल्यू बैठा दिया, तो तुम सोच के देखो S1 टर्म का मतलब क्या होता है, समेशन अप टू 1 टर्म्स। अच्छा देखो, अगर मैं तुमको S3 बोलूँ तो तुम क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 करोगे। S2 बोलूँ तो A1 प्लस A2 करोगे, लेकिन S1 बोलूँ तो A1 ही रहेगा। तो बेसिकली S1 और A1 सेम चीज़ होता है। सो S1 इसीलिए निकाल के तुम उसको A में पुट कर सकते हो। S1 एंड A1 इज सेम। फर्स्ट टर्म के लिए समेशन तो कुछ होगा नहीं, वो टर्म खुद ही होगा S1। सो S2 के लिए ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि सर S2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि 3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 6 2 12, दैट इज इक्वल्स टू 24। ये हमारा, तुम ये बोल सकते हो कि सर ये तो A2 नहीं है, राइट, ये A2 नहीं है, ये S2 है। एंड S2 बेसिकली मीन्स व्हाट? S2 मीन्स A1 प्लस A2, है ना। तो तुम्हें S2 कितना मिला? 24। A1 तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है 9, तो A2 तुम यहाँ से निकाल लोगे 24 माइनस 9 करके, दैट वुड बी 15। देखो यहाँ से तुम्हें ऐसे मिला, तो तुम पहले S1 निकालो, दैट विल डायरेक्टली बी A और A1, फिर S2 निकाल के S2 से इसको माइनस कर दो तो तुम्हें A2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक देखने वाला बात है, तुम्हें तो A2 मिल गया, मतलब अभी अगर मैथ को कंप्लीट कर दें हम लोग कि सर A1 9 निकला, A2 15 निकला, ऐसे चलता रहेगा, तो मुझे A तो मिल गया सर 9, D कितना हो रहा है देखो तो 9 के साथ कितना ऐड करने से 15 आता है 6, तो हमें दोनों सब कुछ मिल गया, मतलब ये दोनों मिल गया, मतलब P का सब कुछ मिल गया, राइट। तो इसमें से लेसन क्या था जो हम लोगों को थोड़ा सा इस मैथ में, इस वीडियो में जो हमारा आउटपुट होना चाहिए, दैट वुड बी, तुम सोच के देखो, तुम्हें अगर S2 पता है, समझो क्या बोल रहा हूँ, तुम उससे S1 माइनस करके क्या निकाल सकते हो, A2। समझो स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका। सिमिलरली अगर तुम S3 माइनस S2 कर दो, तुम्हें क्या मिलेगा, A3। माइंड इट, जो बड़ा वाला समेशन जिस टर्म तक हो रहा है उसका प्रीवियस टर्म तक अगर मैं समेशन माइनस कर दूं तो मुझे वही वाला टर्म मिलेगा। मतलब अगर समेशन अप टू 5th टर्म तक माइनस कर दूं समेशन अप टू 4th टर्म, इससे अगर इसको माइनस कर दो मुझे A5 मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? अगर इसको n के फॉर्मूला में लिखे कि अगर n से n-1 को तुम माइनस कर दो तो तुम्हें AN मिल जाएगा। ये एक स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी है AP में फॉलो होने वाला।
ये तुम्हें हेल्प करेगा ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आई होप तुम ये वाला क्वेश्चन को समझे हो। अगर नहीं समझे तो ध्यान से सोचो क्या हुआ था यहाँ पर। हम लोगों ने पहले S1 निकाला तो हमें डायरेक्टली A1 मिल गया। फिर हम लोगों ने S2 कैलकुलेट किया तो S2 इज बेसिकली व्हाट, S2 इज बेसिकली A1 प्लस A2। तुम्हें अगर A1 प्लस A2 का वैल्यू मिल गया, उससे अगर तुम माइनस कर दो A1 को तो तुम्हें A2 मिल जाएगा। सो बेसिकली हम लोग वही तुम्हें सिखा रहे हैं कि S2 से जब तुम S1 को माइनस करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें A2 मिलेगा। तो सिमिलरली अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ S8 से S7 को माइनस करोगे A8 मिलेगा, जो बड़ा वाला है उसका टर्म मिलेगा, टर्म समेशन नहीं, टर्म मिलता है। तुम अगर S10 से S9 माइनस करो तुम्हें A10 मिलने वाला है, राइट। ये अप्रोच थोड़ा सा याद रखो। और इसके अंदर फॉर्मूला तो तुम देख ही चुके हो, ये एक फॉर्मूला है और इसको हम लोग और एक तरह से सॉल्व करते हैं कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म से भी सेम आंसर आता है। सो बेसिकली मुझे इस वीडियो के थ्रू ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे। ये वाला एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने इस मैथ के एग्जांपल के थ्रू समझा। अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, अगर फिर भी नहीं आया तो हमें कमेंट पे बताओ, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके एग्जांपल्स के साथ। हालांकि हम लोग इस प्लेलिस्ट में डालने वाले इसके न्यूमेरिकल्स इंडिविजुअली, एक वीडियो में एक न्यूमेरिकल, ताकि तुम चूज कर पाओ कि तुम्हें जो न्यूमेरिकल आता है वो तुम स्किप कर सको और यू कैन सेव दैट मच ऑफ टाइम। और ये वीडियो में, इस वीडियो का गोल यही था कि हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करें जो मुझे लगता है कहीं पर बच्चों के प्रिपरेशन में लैक रहता है। दैट इज़ व्हाई आई मेड दिस वीडियो, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्राइमरीली बहुत ब्रॉडली डिस्कस होता नहीं है, बहुत डीपली ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग बोलते नहीं है, बात नहीं करते इसके बारे में, क्योंकि बहुत रेयरली मैथ आता है, बट आता है। द फैक्ट इज दिस कि आता है, क्योंकि सीबीएसई भी धीरे धीरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे स्किल्स को एक्वायर ऑलरेडी कर लो कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला के टर्म्स में ना सोच के थोड़ा सा बाहर आके सोचे, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखे ऐसे चैप्टर्स में जहाँ पर बाहर से क्वेश्चंस आने का थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है। बाहर से इन सेंस एकदम सिलेबस के बाहर से नहीं, बट ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखो, अगर समेशन है तो ये कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे अंदर क्लियर रहना चाहिए, ये सब आइडिया तुम्हारे अंदर क्लैरिफाइड रहना चाहिए। ये सब आइडिया तुम्हें एडवांस लेवल के कुछ मैथ करने में बहुत हेल्प करने वाला है, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड है। दैट इज़ वाई दिस वीडियो। आई होप ये आइडिया जो हम लोगों ने समेशन SN के टर्म पे, मतलब सीरीज वाला टॉपिक में डिस्कस किया और सीक्वेंस वाला टॉपिक में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो दोनों टॉपिक तुम्हारा क्लियर है। जो भी इसके अंदर डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि अपकमिंग वीडियोस में हम लोग उसको लेके और ब्रॉडली डिस्कस कर पाए और बेटर हम लोग तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए। सो ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।